जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। देहु भक्ति रघुपति अति पावन। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। त्रिविधि ताप भवदाप नसावन। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। महामोह महिषेषु विशाला। राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेषु विशाला। महामोह महिषेषु विशाला। राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करहि जेहि पाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे ऐसे ही संशय कीन्ही भवानी। और महादेव तब कही बखानी। अरे ऐसे ही संशय कीन्ही भवानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। महादेव तब कहा बखानी कि जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। और जिसको हम परमात्मा कहते, यह सब खेल उसी का है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार हमारे हाथ में है। सांसा डोरी काया की सांसा डोरी का अवतार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। अरे हंसना रोना और जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, यह सब खेल उसी का है। निर्धन धनी और धनी हो जाए निर्धन। अज्ञानी हो जाए मूढ़ और मूर्ख हो जाए ज्ञानी। और सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं है उसका सानी। और समझदार भी समझ सके ना
समझदार भी समझ न पावे। अरे ऐसा अजब तरीका है, और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, यह सब खेल उसी का है। मिट्टी काली पीली हरे बन, अब आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते, यह सब खेल उसी का है। और इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, और तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, अरे सूत्र यही मुक्ति का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जय सिया राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कि कहूँ सो मति अनुहारी, उमा शंभु संवाद। अब हम आपको अपनी मति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार जैसे है, अब उमा और भगवान शंकर जी भोलेनाथ का जो संवाद हुआ है वो आपको सुनाएंगे। कि कहूँ सो मति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। अब भयउ समय जही है तुझही, सुनु मुनि मीटहि विषाद। सियापति राम जय सिया राम। अब आप लोग जिस समय जैसा हुआ था और जो प्रसंग है आप लोगों को सुनाएंगे, और उसको सुनने के बाद आपका मिटे विषाद, दुख मिट जाएगा। दुख दूर करने की ये रामबाण दवा है। आप इसका दुख समाप्त होने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। कि सुनु मुनि मिटहि विषाद रामा, सुनु मुनि मिटहि विषाद। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, अब पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेतायुग का समय था, अब तो कलयुग चल रहा है। इसके पहले द्वापर और उसके पहले त्रेतायुग का समय था। उस समय भगवान शंकर जी भोलेनाथ
कैलाश पर्वत पर हिमालय में विराजमान थे। उनके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि चलो कहीं किसी ऋषि के आश्रम में चलकर कथा सुनते हैं। तो ये तीन ही ऋषि हैं जो तत्व मतलब ये तत्ववेत्ता थे, तत्व महर्षि इनको कहते हैं। उस समय कुंभज ऋषि थे, कुंभज यानी अगस्त मुनि। और वो उस समय त्रेता युग में भगवान शंकर जी भोलेनाथ सती को लेकर के, जो साक्षात जगत जननी है, माता जगदम्बा है, का अवतार हैं, कुंभज ऋषि के पास गए। कहाँ? हिमालय पर्वत, कहाँ? दक्षिण में समुद्र के किनारे अगस्त मुनि के आश्रम की संग सती। भगवान शंकर जी भोलेनाथ सती जी के साथ जब पहुंचे तो अगस्त मुनि ने देखा कि भगवान शंकर जी भोलेनाथ और साक्षात में माता जगत जननी माता सती। उन्होंने बहुत प्रकार से पूजा की। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं भगवान भोलेनाथ, और पूजा अर्चना की और कहने लगे कि कहो भोलेनाथ, आज कहाँ से, बहुत दूर से आज इधर कहाँ पधारे, कैसे आपका आगमन हुआ? तो भगवान भोलेनाथ हंसे, कहने लगे कि बड़ी इच्छा थी राम कथा सुनने की, तो हम कहा कि चलो दक्षिण में अगस्त मुनि के आश्रम, वहीं कथा सुनी जाए। कि राम कथा, जो उन्होंने कहा कि हमें बड़ी इच्छा है कथा सुनने की, राम कथा, तो मुनि तो रोज कथा कहते ही थे अगस्त मुनि, और कथा वही सायं 4 बजे प्रारंभ हुई। कि राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, तो कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान अगस्त मुनि कथा सुना रहे हैं और भगवान शंकर जी भोलेनाथ सुन रहे हैं। कथा वही जो इसका सुनता है, कथा मन लगा के वही सुनेगा जो इसका अधिकारी है। सबको कथा नहीं सुनाई जाती है राम कथा, और सबको सुनाना भी नहीं चाहिए कथा। ये अत्यंत गोपनीय कथा है। ये अमरत्व को प्राप्त करने वाली अमर तत्व है, इसमें अमरत्व की गुण है, इसलिए इसका अधिकार सबको नहीं है। लेकिन भगवान भोलेनाथ को कथा सुनाई, अधिकारी पाई। इनको ये कथा जो है इनके लिए है, इन्हीं का अधिकार है सुनने को। अरे कहती सुनती, अरे इस तरह से कई दिन बीत गए। कहती सुनते रघुपति गुण गाथा, अब कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ, कुछ दिन यानी अनेक दिन, 10-5 दिन। और फिर जब कथा समाप्त हुई तो भगवान भोलेनाथ ने कहा मुनि से कि अब हम जाना चाहते हैं, विदा मांगे कि अब हम अपने यहाँ जाना चाहते हैं, कथा हो गई, भंडारा हो गया, चल दिए। कि मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। देखो अभी तक तो
सती को कहा था जगत जननी, जगदम्बा, भवानी, सती, अनेक नाम। और जब कथा को उन्होंने नहीं ध्यान किया, कथा को नहीं सुना, तो केवल वो कथा का इतना महत्व प्रभाव था कि कथा के प्रभाव से वो जगत जननी, और कथा को न सुनने से वो खाली उनको कहा दक्ष कुमारी। संग में कौन है? दक्ष की पुत्री है। ये कथा का ही प्रभाव है, राम नाम का प्रभाव है कि चली भवन संग दक्ष कुमारी, विशेष महत्व घट गया। अरे मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। अब ये भगवान शंकर जी भोलेनाथ, इनको कहा त्रिपुरारी। इनका महत्व कितना, 3 आंख, 1 और नेत्र इनको मिल गया। त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। कथा सुनने के प्रभाव से इनका महत्व बढ़ा, इनका घट गया। और उसी समय क्या हुआ कि तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन्हे अवतारा। पिता बचन तजि राज उदासी, दंडक बन विचरति बनवासी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। और वो त्रेता युग का समय भगवान का अवतार हो चुका था। परब्रह्म परमात्मा नारायण भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ, और वो अपने पिता के वचनों को मानकर दंडक वन में उस समय भगवान विराजमान थे। लेकिन वो दशा बड़ी खराब दशा थी। उस समय जब भगवान शंकर जी भोलेनाथ मिले, प्रभु का दर्शन किया, और जानते थे, विचारते हुए जा रहे थे कि भगवान प्रभु शायद इसी वन में हैं, दंडक वन में, और उसी रास्ते से वो निकले, और अपने हृदय में वो विचार भी कर रहे थे कि हो सकता है दर्शन हो जाए प्रभु का। और तब तक भगवान दिखाई भी पड़ गए कि हृदय विचारत जाते हरि, अब कहीं विधि दर्शन होय। अगुप्त रूप प्रभु अवतरो, गए जानी सब कोई। यही विचार कर रहे थे भगवान दर्शन हो जाए, और भगवान का अवतार तो गुप्त है, कोई नहीं जानता था कि यही साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है। लेकिन इस धरती पर कोई चीज छिपती नहीं है, चाहे जो हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे जो कर्म हो, सब धरती पर कुछ छिपा नहीं है। आखिर में पता ही चल जाता है। धीरे धीरे करके लोग सब जान गए थे, साधु संत महात्मा ऋषि मुनि, दंडक वन से लेकर के भरद्वाज आश्रम से लेकर के सब लोग जान गए थे कि भगवान प्रभु साक्षात विचरण कर रहे हैं धरती पर। कि शंकर उरयति क्षोभ, और सती न जानहि मरम सोई। तुलसी डरे सन लोभ, मन डरु लोचन लालची। राम तुलसी दर्शन लोभ। तुलसीदास जी कहते हैं ये लोभ लालच है, दर्शन का लालच है, लेकिन मन बड़ा डरत रहा है। आंखें इतनी ललचाई हैं कि भगवान को इन नेत्रों से देखना चाहती हैं। कि रावण मरण मनुज करि जाचा, अब प्रभु विधि बचनु कीन्हे चाहे साचा। अब जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारू न बनती बनावा। जो नहीं जाऊं तो रही पछता। ये विचार कर रहे हैं कि रावण की मृत्यु मनुष्य के हाथ लिखी है, और भगवान प्रभु ब्रह्मा जी के इन वचनों को सत्य करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके वन वन भटक रहे हैं।
अगर हम नहीं जाते हैं तो पछतावा होगा। विचार कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ, और उसी समय विचार करिए, दे ही विधि भय सोच बस ईसा, अति ही समय जाई 10 शीसा। उसके पहले इस तरह से इस सोच बस थे कि भगवान का दर्शन, लेकिन उसके पहले घटना घट गई। रावण जो था वो अपना नीच वाला कर्म कि लीन नीच मारी चहि संगा, अब भयो तुरत सोई कपटी कुरंगा। अब करी छलु मूढ़ हरि बय देहि, और प्रभु प्रभाव तस विदिति न तेहि। क्षण घटना हो चुकी थी। भगवान भोलेनाथ थोड़ा विलंब किए, थोड़ा और पहले आते तो शायद भगवान और माता सीता जी का भी दर्शन पाते, लेकिन घटना घट चुकी थी और वो रावण जो था माता सीता का हरण करके जा चुका था। और भगवान उधर जब उस हिरण का मृग का वध करके वापस आए कि मृगो बधि बंधो और सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। आश्रम जहाँ सीता थी, कुटिया को देखा, कुटिया सोनी थी। भगवान की आंखों में आंसू आ गए कि सीता इसी कुटिया में थी, वो कहाँ गई। पुकार कर रहे हैं, बहुत व्यथित हैं कि यहीं थी आसपास, अरे कहीं इधर इधर तो नहीं चली गई हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए कि कहीं कोई छल तो नहीं हुआ, कपट तो नहीं हुआ। और बिरह बिकल नर युवा रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। बिरह बिकल नर युवा रघुराई, बिरह बिकल नर। भगवान मनुष्य के रूप में है तो मनुष्य जैसा आचरण कर रहे हैं। विरह में व्याकुल होकर के, व्यथित होकर के, सीते कहाँ हो, पुकार कर रहे हैं। विरह व्यथित और खोजत विपिन फिरत दो भाई। वन में इधर उधर खोज कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कुटिया से निकलकर कहीं इधर उधर अगल बगल चली गई हूं, कहीं हूं। अरे कब हूं जोग अभियोग न जाके। परमात्मा को कभी न तो जोग होता न वियोग होता है। जिन भगवान प्रभु श्री राम को योग और वियोग नहीं होता है। देखा प्रगट विरह दुखता की। भगवान शंकर जी भोलेनाथ कहते हैं कि हमने देखा कि उनको विरह का दुख प्रकट सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्हें लीला करनी थी, नर लीला। कहा था कि अब तुम करो अग्नि महावासा, और जब लगी करो निशाचर नासा। और जो कुछ चरित रचो भगवाना, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। अब कछु करब ललित नर लीला। कहे भगवान ने कहा था अब हम करेंगे कुछ ललित, बड़ी सुंदर नर लीला करेंगे, जैसा किसी ने किया नहीं। अरे अति विचित्र रघुपति चरित। भगवान का चरित्र जो है बड़ा विचित्र है। अति विचित्र रघुपति चरित, और जान ही परम सुजान। और जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। और जो मतिमंद कम बुद्धि वाले मोह विमोह बस में है, हृदय में अपने कुछ और सोचते हैं, हो सकता है वो मतिमंद हैं व्यक्ति। अरे भगवान की लीला है। शंभु समय
और भगवान भोलेनाथ उसी समय में दर्शन पा रहे हैं जिस समय ये स्थिति थी। यानी जिस समय दुख आदमी पर पड़े उस समय की स्थिति में अगर उससे मिलो तो क्या स्थिति होगी। कि शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही यति हरसु विशिखा। उपजा, हृदय में बड़ा हर्ष और दुख भी हुआ, विशेष दुख हुआ कि ये क्या प्रभु राम को जब ऐसा देखा, जब भगवान परमात्मा ऐसा। लेकिन फिर भी भगवान शंकर जी भोलेनाथ ठहर गए और ठहर करके अपने आंखों से दर्शन कर रहे हैं कि भरी लोचन, आंखों में आंसू आ गए कि भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीनी चिन्हारी। और जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकति कृपा निकेता। भगवान शंकर जी भोलेनाथ वहीं दूरे से प्रणाम किया। सच्चिदानंद जग पावन, संसार को पवित्र करने वाले परम प्रभु परमात्मा, और प्रणाम करके अस कही चलो मनोज न सावन। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। लेकिन सती के हृदय में क्षोभ, सती की दशा कि अरे ये भगवान शंकर जी भोलेनाथ और ये दो नर मनुष्यों को प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं जय सच्चिदानंद जग पावन। अरे शंकर जगत सती सो दशा शंभु कई देखे, उरूप जा संदेह। सती के हृदय में बहुत बड़ा संदेह हुआ। शंभु भगवान शंकर जी भोलेनाथ समझ गए कि इनके हृदय में उर अभिमान, उर उपजा। अगर कहीं संदेह उपज गया, भगवान की भक्ति में संदेह, तो फिर कल्याण नहीं है। अरे शंकरु जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावती सीसा। अब तीन नृप सुतहि कीन्ही परिणामा, अब कही सच्चिदानंद परिधामा। तीन नृप सुतहि कीन्ही परि। आज भगवान शंकर जी भोलेनाथ नृपसुत, किसी राजा के बालक, दो बालक, उनको प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं ये भी किसके, सच्चिदानंद परधामा। सच्चिदानंद आनंद परम पिता परमात्मा कह रहे हैं। अरे भय मगन, और मगन भी है उसी में, भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहूं प्रीति उर रहती न रोक। अरे बहुत दूर निकल आई हूँ, फिर भी उनकी प्रीति कम नहीं पड़ रही है और मगन हो रहे हैं। जय हो प्रभु का दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन हुआ, दूर ही से दर्शन। अरे ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजय, अकल यानी अभेद, अशोक देह धरि होई नर, और जाहि न जानती वेद। रामा जाहि न जानती वेद, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज। ये ब्रह्म परमात्मा अरे कण कण में विद्यमान है, व्यापक है, आज बिरज आज अकल है, यानी अभेद, इसका कोई भेद नहीं पा सकता है। और वो ब्रह्म कहीं मनुष्य का रूप धारण कर सकता है, और धारण भी करे तो वेद नहीं जानते हैं।
अरे विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, असो सर्वज्ञ जय था त्रिपुरारी। विष्णु जो नरहित, विष्णु जो सुरहित नर तन। अगर विष्णु भगवान भी देवताओं के हित के लिए किसी कारण से नर तन धारण करते हैं तो भी सो सर्वज्ञ से बड़े हैं भगवान शंकर जी भोलेनाथ, सर्वज्ञ हैं और सब कुछ जानने वाले हैं, त्रिपुरारी बड़े हैं। तो प्रणाम क्यों करते? वो खुद प्रणाम करते भोलेनाथ के। अरे खोज सो किया गीवनारी, और अगर मान लिया वही है प्रणाम नहीं किए भगवान भोलेनाथ ने, तो वो इस तरह से अपनी स्त्री को थोड़ो खोजते। अरे ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, शंभु गिरा मुनि मूर्खान होई। शंभु गिरा पुनि मूर्खान होई, और शिव सर्वज्ञ जाने सब कोई। शिव सर्वज्ञ। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, शंभु गिरा। भगवान शंकर जी भोलेनाथ मूर्खा नहीं, झूठ नहीं कहेंगे, शिव सर्वज्ञ हैं, वो भी सर्वज्ञ हैं प्रभु भगवान शंकर जी, उनसे भी कुछ छिपा नहीं है। लेकिन सती कह के मन में संशय जा नहीं रहा है, सती का संशय नहीं दूर हो रहा है कि शिव जी तो सब कुछ जानने वाले हैं, क्या कहीं शिव जी से भ्रम हुआ? और यह क्या है ये लीला भगवान की, भगवान ही जान सकते हैं। हे प्रभु कि अस संशय मन भयऊ अपारा, और होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रगट न कहऊ भवानी, लेकिन हर अंतर जामी सब जानी। हर अंतर जामी, भगवान शंकर जी बोलना हर भगवान भोलेनाथ अंतर्यामी है, सब जान गए। प्रकट नहीं किया सती ने, यद्यप कहा नहीं, स्पष्ट नहीं कहा कि सुनहि सती तब नारी स्वभावु, संशय असन धरियउ रिकाऊ। अब जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, अब भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। फिर भी भोलेनाथ ने कहा सती से, हे सती सुनो, जो कथा आपने सुना है अभी कुंभज ऋषि के आश्रम में, जिन्होंने उनकी कथा गा गा करके सुनाई है, और भगति जासु भक्तों को जो मैं अपनी यही कथा सुनाता हूँ, जिनकी कथा मैं गा गा कर सुनाता हूँ अपने भक्तों को, ये वही मेरे इष्ट देव हैं, मेरे प्रभु हैं, रघुवीर श्री राम प्रभु, जिन्हें सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जो मुनि तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, वही इन्हीं की पूजा करते हैं, सेवत। अरे मुनि धीर जोगी सिद्धि संतत, विमल मन जहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतर अपने भगत हित, निज तंत्र नीति रघुकुल मणि। लागी नवुर उपदेशु, बहुत समझाया भोलेनाथ ने कि लागे नवुर उपदेश, हृदय में उपदेश जो समझे नहीं आ रहा है। अब यद्यपि कहो शिव बार बहो, बोले बिहसी महेश। हरि माया बलु जान जिए।
रामा बोले बिहसी, बिहसे हंसे, अंदर है हंसी भी नहीं है और बिहसे हंसना नहीं है, दुख भरी हंसी बिहसी करके। हाँ, इतना समझाएं तो समझ नहीं आ रहा बेहद। फिर भी भगवान भोलेनाथ समझ गए किसमें मेरी माया, हरि माया है, बलवान है हरि प्रभु की माया। कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना कहने के बाद भी भगवान भोलेनाथ के कहने लगे कि जो तुम रे मन यति संदेह हो और तो किन जाई परीक्षा ले हो, कि तब लगी बैठिया हूँ बट छाही, जब लगी तुम आई हऊ मोहि पाही। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि अगर सच्ची तुम्हारे मन में इतना बड़ा संदेह है, तुम समझ नहीं आ रहा, तो जाके तुम परीक्षा ले लो, तब तो समझ गई हो, समझ में आई। भगवान शंकर जी भोलेनाथ सती कहने लगी कि हम परीक्षा ले जाए, आप इधर। भगवान भोलेनाथ कहें नहीं नहीं, हम इसी बट पेड़, बरगद का पेड़ था, इसी बट पेड़ के नीचे जब लगी तुम आई हो, नहीं आओगी तब तक हम इसी बट की छाही में, पेड़ की छाही में बैठे रहेंगे। कि जई सही जाई मोह भ्रम भारी, करहु सुजतन विवेक विचारी, राम हो रामा। भगवान भोलेनाथ ने एक बात समझा दिया था कि जतन करे सो जतन, परीक्षा ले, लेकिन ऐसी परीक्षा नहीं ले, विवेक ज्ञान विचार करके परीक्षा लेना, विवेकहीन परीक्षा मत लेना किसी की। और चली सती शिवयाय सुपाई, और करई विचारे करऊं का भाई। सती चली क्योंकि कौन परीक्षा ले, कैसे ले, कहा कैसे जाई, कहा करी। और ये भी कहा था करे हो तो जतन विवेक ज्ञान विचार करके परीक्षा लेना। समझ में नहीं आ रहा सती की कि कैसे परीक्षा ले, करें विचार करऊं का भाई। और यहाँ संभोयस मन अनुमाना, और दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। हुई है सोई और जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। असे कही लगे जपन हरि नामा, और गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। भगवान शंकर जी भोलेनाथ तो भगवान राम राम सीता राम बैठ के पेड़ के नीचे जपने लगे, प्रभु जैसे हो सके कल्याण। भगवान का ध्यान के कहा विधि विपरीत भलाई नहीं है। और इधर सती सोच रही हैं परीक्षा कैसे लें, कि पोनी बार बार हृदय विचार करते करते आखिर में ऐसा विचार आया कि क्या कहा जाए। उन्होंने सीता का रूप धारण कर लिया कि पोनी हृदय विचारु करी धरि सीता कर रूप, अब आगे होए चल पंथ तही जही आवत नरभूप। और जाकर के आगे रास्ते में बैठ गई, जहाँ जिस रास्ते से भगवान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों चले आ रहे थे, उसी रास्ते में माता सीता का रूप धारण करके सती बैठी हैं। और जब दृष्टि सबसे, लक्ष्मण पीछे हैं, भगवान राम प्रभु आगे हैं, लेकिन लक्ष्मण की दृष्टि पड़ गई सबसे पहले। और क्या देख रहे हैं लक्ष्मण कि लक्ष्मण दीख उमाकृत भेसा। लक्ष्मण को पार्वती दिखाई दे रही। पार्वती का तो अभी जन्म नहीं हुआ, सती मरेंगी तभी तो पार्वती का जन्म होगा। सती की अभी मृत्यु नहीं हुई, पार्वती का जन्म कैसे होगा? सती के मरने के बाद ही तो पार्वती हुई। और लक्ष्मण जी देख रहे हैं, न तो सीता दिखाई दे रही हैं
और न सती दिखाई दे रही हैं। लक्ष्मण जी सीधे त्रिकालदर्शी हैं। लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी क्या हैं? बैरागी हैं। और बैरागी आदमी को 3 जन्म हाल पहले, 3 जन्म पहले और 3 जन्म बाद के तक पता रहा था। बैरागी लक्ष्मण जी आगे का जन्म देख रहे हैं कि अब ये न तो सीता तो है ही नहीं, जो भेष इस समय धारण किए हैं। सती पहले थी, अब वो रहेंगे नहीं, अब ये उमा है। कि लक्ष्मण दीख उमा कृत भेषा, चकित भये भ्रम हृदय विशेखा। अब कही न सकते कछु अति गंभीरा, अब प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। भगवान प्रभु श्री राम का प्रभाव जानते हैं लक्ष्मण, इसलिए बोल नहीं रहे हैं, कछु नहीं, कुछ नहीं कह रहे हैं, जान सब रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। और इधर सती कपट जान्यो सुर स्वामी, सब दर्शी सब यंतर जामी। सुमिरत जाहि और मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ रामु भगवाना। सुमिरत जाहि, जिनका नाम सुमिरन करने से, जिनका नाम लेने से मिटई अज्ञाना, अज्ञान समाप्त हो जाता है। वो भगवान प्रभु सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले। सती कीन चह तहु दुराऊ, देखूं नारी स्वभाव प्रभाव। तो निज माया बल हृदय बखानी, अब बोले बिहसी राम मृदुबानी। भगवान राम ने कहा, माया बल के हृदय में बखान करके भगवान राम माता सती, सीता नहीं सती के हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं। प्रणामो जोरी पानी प्रभु कीनी प्रणामो, और पिता समेत लीनी निज नामो। जोरी पानी करीब कीनी, जोरी पानी प्रभु कीनी प्रणाम। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। भगवान प्रभु श्री राम ने जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, और फिर पिता समेत नाम लिया, निज नाम अपना, पिता समेत लीन निज नामो। अब कहो बहारी, अब कहाँ वृक्ष के तो, विपिनी अकेली फिरऊं के है तो। कहो बहारी कहाँ वृक्ष के, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, कहाँ है शंकर जी भोलेनाथ, और कहाँ है आपके पुत्र वृषकेतु। हे माता, आप इस जंगल में अकेली कहाँ भटक रही हैं? कहीं रास्ता भूल गई, या भगवान शंकर जी भोलेनाथ का साथ छूट गया, या पुत्र के साथ में हैं, कहाँ भटक रही हैं? राम वचन मृदुगुण है, और सुनि उपजायति संकोच। और सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ी सोचो। अब सती तो घबरा गई कि तो हम सीता का रूप धारण किए और ये सती पहचान गए, अब तो हमारी परीक्षा असफल हो गई। तो उन्होंने चल दिया, उठकर चल दिया कि अब क्या कहें हम इनसे, हम तो पहचान में आ गई। और बहुत घबरा गई सती कि मैं शंकर कर कहा न माना, और निज ज्ञान राम परियाना। और जाय उतर अब दइहूं कहा, उर उपजायति दारुण दाहा।
जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। तो सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। तो भगवान ने कहा कि लाओ अब इनको हम अपना कुछ कौतुक दिखा दें, जो परीक्षा लेने आई थी वो दिखा दें कि वो सीता का हरण नहीं हुआ, सीता तो हमारे साथ में है, रावण तो केवल परछाई लेकर गया है। जो परछाई बनी थी वो परछाई प्रतिबिंब, निज प्रतिबिंब निज प्रतिबिंब लाग और राखा, वही प्रतिबिंब रावण ले गया। सती भगवान राम देख रहे हैं कि राम सहित श्री भ्राता, भाई राम और श्री सीता जी साथ में। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु श्री सुंदर बेटा। पीछे देखा फिर सीता और राम लक्ष्मण, जिधर देखें उधर राम लक्ष्मण सीता। अरे जहाँ चितवहीं, अरे जहाँ चितवहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्धि मुनीश प्रवीणा। एक से एक सिद्धि मुनीश संत सब सेवा कर रहे हैं, भगवान हर जगह जिधर देख रहे हैं। अरे देखे शिव और विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक का। और बंदत चरणी करते प्रभु सेवा, और विविधि वेश देखे सब देवा। अब सती को थोड़ा और दिखाया प्रभाव भगवान प्रभु श्री राम ने कि देखो शिव ब्रह्मा और विष्णु एक नहीं है, अनेक हैं। हर लोक के अलग अलग ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, शिव हैं, और हजारों करोड़ों लोक हैं, हजारों करोड़ों ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, शिव हैं, और सब एक से एक प्रभावशाली अनेक। सब सेवा कर रहे हैं किसकी? भगवान प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा कर रहे हैं सब। इस तरह से उन्होंने दिखाया कि और दिखाया कि बंदती चरण करते प्रभु सेवा, विविधि वेश देखे। एक से एक वेशधारी, एक से एक देव, ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा सब भगवान परम ब्रह्म परमात्मा प्रभु राम के अलावा और कोई नहीं, सब भगवान की माया से उत्पन्न। अरे सती विधात्री इंदिरा और देखी अमित अनूप, जही जही बेस आजादी सुर, तेही तेही तने अनुरूप। जही जही बेस आजादी सुर, एक से एक बेस आजाद आन सुर, अनेक अनेक देवता, तेही तने अनुरूप, सब अपने अपने अनुरूप। और जाने क्या क्या देखा। अरे देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्ति न सहित असकल सुर ते। देखे जहाँ तहाँ रघुपति, सब भगवान की सेवा में लगे। अरे जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। अब पूजहि प्रभु ही देव बहु भेषा, राम रूप दूसर नहीं देखा। पूजहि प्रभु ही देव बहु भेखा, बहुत से भेष धारण, एक से एक देवता, सब भगवान की पूजा कर रहे हैं। लाखों हजारों प्रकार के ब्रह्मा विष्णु महेश। देखिए ये राम का रूप दूसरा नहीं दिखाई दिया, राम रूप दूसर नहीं, राम एक अखंड, राम एक अखंड मायापति। अरे अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस घनेरे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, और देखी सती अति भई सभीता।
सोई रघुबर सोई और लक्ष्मण सीता। जब देखा कि वही रघुवर, वही राम, वही सीता, अरे आखिर मैया सती भयभीत होने लगी। भय छा गया कि हम क्या देख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया कि हृदय कंप तन असुधि कछु नाही, नयन मूंदी बैठी मगमाई। चक्कर आने लगा, आंखें मूंद कर जमीन बैठ गईं। थरथराहट, हृदय कांप उठा, तन की कोई सुध ही नहीं रही कि कहाँ है। अरे बहुरी बिलो क्या वो नयन उघारी, अब कछु न दिखता दक्ष कुमारी। और उसके बाद जब वो उठी और जब आंख खोलकर देखा तो वहां पर वो दक्ष कुमारी जो सती थी उनको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मालूम हुआ यहाँ कुछ नहीं, सब जैसे के तैसा। बहुर बिलोक्यो नयन उघारी, अब कछु न दिखता दक्ष को, कुछ नहीं दिखाई दिया। तो पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, और चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। रामा सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब भैया सती जो है चली कि चलो भगवान भोलेनाथ बहुत देर से बरगद के पेड़ के नीचे इंतजार कर रहे थे। और जब वहां पर पहुंची सती कि गई समीप महेश तब, तो हंसी पूछी कुशलात, और लीनी परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात रामा, कहूँ सत्य सब बात। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब भगवान शंकर जी भोलेनाथ हंस करके पूछ रहे हैं माता सती से कि कहो कैसे परीक्षा लिया, सत्य के सत्य बताना, झूठ न बोलना। क्या कैसे परीक्षा लिया, कैसे संतुष्टि हुई कि जय सिया राम जय। अब भैया कथा तो यहीं पर विराम कि जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब भैया आज कथा यहीं पर विराम। आज हम बहुत दिन बाद लाइव बीमा नहीं आ पा रहे हैं कि लाइव खराब है, इस कारण से रील बनाए है। लाइव अगर सही आवत तो हम जरूर लाइव आई। अब अगर कट गवा तो फिर लाइव अवे, मैं दूसरे वाले उमा फेसबुक में यहाँ जाबे तो फिर उमा देखबे। लाइव प्रसारण नहीं होते तो आनंद नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, जौन भगवान की इच्छा, हर इच्छा में अपनी इच्छा कि तजे अभिमान मिला दो, उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। तजे अभिमान और मिला दो, उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। अरे यही भक्ति का अरे यही भक्ति का भाव है प्यारे, अरे सूत्र यही मुक्ति का है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम समाप्त।